अब आपको विस्तार से खबरें दिखाते हैं। बात करेंगे पंजाब की, जहां बदमाश और लुटेरों का हौसला इस कदर बुलंद हो गया है कि वो दिन दहाड़े किसी को कहीं भी लूट रहे हैं। अमृतसर के तरन तारण से लूट का एक ऐसा ही हैरान करने वाला मामला सामने आया, जहां स्कूटर सवार लुटेरे ने एक लड़की से सरेआम लूटपाट की घटना को अंजाम दिया। इस सनसनीखेज लूट का वीडियो गली में लगे एक सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गया। लड़की बैग लिए जा रही थी, तभी सामने से स्कूटर सवार लुटेरा आया और लड़की के पास पहुंचकर स्कूटर रोक दी। लुटेरा जैसे ही लड़की की ओर बढ़ा, उसने जोर से शोर मचाया, लेकिन दुस्साहसी लुटेरा डरा नहीं, बल्कि लड़की के बैग से मोबाइल निकालने लगा। इसी दौरान लड़की सड़क पर गिर भी गई। लुटेरा फिर भी नहीं माना, तो लड़की ने अपना मोबाइल दूर फेंक दिया। लुटेरा उठा और लड़की का मोबाइल लेकर भागने लगा। तभी लड़की ने उसको पकड़ने की कोशिश की। लुटेरे ने लड़की को फिर से जमीन पर गिराया और स्कूटी लेकर भागने लगा। लड़की ने उसे पीछे से पकड़ा, लेकिन लुटेरा वहां से भाग निकलने में कामयाब रहा। लड़की की चीख पुकार सुनकर कुछ लोग बाहर भी निकले, लेकिन तब तक लुटेरा उनकी पकड़ से दूर जा चुका था। दिन दहाड़े लूट की घटना पंजाब पुलिस पर एक बदनुमा दाग है। साथ ही महिलाओं की सुरक्षा का मुद्दा भी सवालों के घेरे में है। केरल का टिंगल शहर भीषण सड़क हादसे से दहल उठा, जब एक तेज रफ्तार बस और लॉरी की आमने सामने टक्कर हो गई। इस डरावने हादसे में कई लोग घायल हुए हैं। हादसा ऐसा जिसको जिसने देखा उसकी रूह कांप गई। ना बस वाले ने ब्रेक पर पांव लगाया, ना लॉरी वाला ही स्पीड कम करने को तैयार हुआ। नतीजा, एक साथ कई लोग सड़क से सीधे अस्पताल पहुंच गए। तस्वीरों को ध्यान से देखेंगे तो नीले रंग की बस तेज रफ्तार के साथ सड़क के बीचों बीच आती दिखाई देगी। अपने सामने लॉरी देख बस ड्राइवर ने स्टीयरिंग घुमाई, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। अगले ही पल लॉरी उससे जा टकराई। सड़क पर चीख पुकार मच गई। लोग मदद के लिए भागकर आए और घायलों को अस्पताल पहुंचाया। दिल्ली दिल वालों की है, ये बात तो हर कोई कहता है, चाहे फिर वो दिल्ली से हो या फिर देश के दूसरे हिस्से से। लेकिन आज हम आपको जो तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं, वो राजधानी दिल्ली की बेदिली की कहानी बयां करती हैं। इन तस्वीरों को देख किसी की भी आंखें शर्म से झुक जाएंगी। दिल्ली के विकास नगर इलाके में शनिवार सुबह करीब 4 बजे एक व्यक्ति अचानक चक्कर खाकर सड़क पर गिर गया। ऐसा लगा जैसे उसे दिल का दौरा या मिर्गी का अटैक आया हो। सीसीटीवी में वो तड़पता दिखाई दिया। जब 2 युवक वहां से गुजरे, उन्होंने स्कूटी रोकी, लेकिन मदद के लिए नहीं, बल्कि मोबाइल चुराने के लिए। मोबाइल चुराकर भी उनका दिल नहीं पसीजा। वो आगे बढ़कर फिर वापस लौटे। अब नजर पैसे और दूसरे कीमती सामान पर थी, लेकिन जैसे ही वो वापस लौटने लगे, उनकी नजर सामने लगे सीसीटीवी पर पड़ी। सीसीटीवी को देखते ही वो वहां से रफू चक्कर हो गए। मोबाइल और पैसे की चाहत में इन युवकों ने जिंदगी और मौत से संघर्ष कर रहे शख्स को ऐसे ही छोड़ दिया। कई घंटे तक तड़पने के बाद जमीन पर पड़े बीमार व्यक्ति ने दम तोड़ दिया। अब पुलिस सीसीटीवी आधार पर स्कूटी सवार युवकों की तलाश में जुटी हुई है। दिल्ली से सटे ग्रेटर नोएडा की एक सोसाइटी में पालतू कुत्ते को लेकर जमकर हंगामा हो गया। सोसाइटी के लोगों ने महिला का विरोध किया तो वो गुस्से से लाल हो गई। वो गाली गलौज पर उतर आई और पूरी सोसाइटी में हल्ला काट दिया। मारेगा, मारेगा, मारेगा मेरे कुत्ते को। सोसाइटी के सुरक्षा कर्मी ने महिला को शांत कराने की कोशिश की, लेकिन महिला नहीं रुकी। मेरे कुत्ते को मार के बताएगा तू। तेरा कुत्ता नहीं मारेगा। कुत्ते को हाथ में लेकर महिला काफी देर तक सोसाइटी के लोगों से झगड़ा करती रही। मामला ग्रेटर नोएडा वेस्ट की आम्रपाली गोल्फ होम सोसाइटी का है। यहाँ रहने वाले लोगों का आरोप है कि महिला सार्वजनिक जगह पर कुत्ते को शौच करवा रही थी। उसे रोका टोका तो वो हंगामा करने लगी। मारेगा, मारेगा, मारेगा मेरे कुत्ते को। बेंगलुरु में नेशनल हाईवे 44 पर उस वक्त हड़कंप मच गया जब अत्ती बे इलाके में सड़क का एक बड़ा हिस्सा धंस गया और फिर जो कुछ हुआ उसने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी। अचानक सड़क धंसी और फिर वहां कई फीट गहरा गड्ढा हो गया। जब ये हादसा हुआ तब सड़क से गाड़ियां भी गुजर रही थी। गनीमत ये रही कि कोई गाड़ी इसकी जद में नहीं आई, वरना बेंगलुरु में बड़ी दुर्घटना हो जाती। ये हादसा बेंगलुरु और होसूर को जोड़ने वाली सड़क पर हुआ। सड़क धंसने की वजह से रास्ता छोटा हो गया और फिर लंबा जाम लग गया।
इस दौरान लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। NH 44 पर सड़क चौड़ीकरण का काम चल रहा था, इसी दौरान ये हादसा हुआ। इधर जम्मू कश्मीर के उधमपुर में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी हाथ लगी। कई घंटे से बसंतगढ़ इलाके के जंगल में चल रहे ऑपरेशन में जैश ए मोहम्मद के 2 आतंकी मार गिराए गए। जोरदार धमाका और इस धमाके में जैश ए मोहम्मद का कमांडर अबू माविया और उसका एक साथी ढेर हो गया। ये दोनों आतंकी उधमपुर के जाफर जंगल की इस गुफा में छिपे हुए थे। सुरक्षा बलों ने धमाका करके गुफा के बड़े हिस्से को नेस्तनाबूद कर दिया। जैश का कमांडर माविया इस इलाके में काफी समय से सक्रिय था और उसका मारा जाना सेना और अर्धसैनिक बलों के लिए कामयाबी माना जा रहा है। सुरक्षा बलों ने आतंकियों के पास से M4 कार्बाइन, AK-47 असॉल्ट राइफल और भारी मात्रा में गोला बारूद बरामद किया। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में बदमाश बनारसी यादव को यूपी STF ने मार गिराया। बनारसी यादव सुपारी किलर था और कॉलोनाइजर महेंद्र गौतम हत्याकांड में उसकी तलाश चल रही थी। सीएम योगी ने एक दिन पहले ही कहा था कि पुलिस गोली नहीं चलाएगी तो फिर क्या गोली खाएगी। आधी रात पुलिस और बदमाशों की गोलियों से गूंज उठी जब 1 लाख का इनामी बनारसी यादव नाम का बदमाश बरसियानपुर रिंग रोड से गुजरा। पुख्ता जानकारी पर पुलिस ने पहले से जाल बिछा कर रखा था। जैसे ही बनारसी यादव दिखा, STF के मुस्तैद जवानों ने उसे घेर लिया, लेकिन बदमाश बनारसी यादव ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में STF ने भी फायरिंग की। बनारसी यादव घायल हो गया। उसको नजदीकी अस्पताल में ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। 1 लाख के इनामी बनारसी पर 2 दर्जन से ज्यादा गंभीर केस दर्ज है। मौके से 2 पिस्टल और भारी मात्रा में कारतूस भी बरामद हुए हैं। ABP न्यूज आपको रखे आगे।